आप देखेंगे तो वो उसका पूरा जो सार है वो धम्म में मिलता है। वो आफ्टर लाइफ की बात नहीं करेगा, थियोलॉजी की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो काम बुद्धा जी के हिसाब से उसका वो काम नहीं है। तो अगर आप ये बुद्धा एंड धम्मा बुक का जस्ट मैं आपको इंडेक्स ही दिखाऊं, तो आप, मैं कहूंगा आप ये तृतीय कांड जरूर पढ़िए, जिसमें बुद्ध ने क्या सिखाया है। धर्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान, धर्म क्या है, सद्धर्म क्या है, भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में विविध मत, अधर्म क्या है, और चतुर्थ कांड जो है मजहब और धर्म, बौद्ध जीवन मार्ग, किस प्रकार शाब्दिक समानता और तात्विक भेद को छुपाएं, बुद्ध के प्रवचन। और जो छठा वाला है वो मैं कहूंगा मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि बाबा साहब की लिखने की एक शैली है। वो शैली क्या है कि जब वो लिखते हैं तो अपने विचार तो रखते ही हैं, साथ में विरोधियों के भी विचार रखते हैं कि हाँ उनके ये विचार हैं और उनका ये मानना है और उनका मानना इस आधार पे है, और मुझे लगता है कि उनका ये मानना इस तरह गलत है। तो वो जो एक सब्जेक्ट के ऊपर वो पूरी की पूरी थीसिस टाइप की लिखते हैं कि मतलब वो सारे विचारों को एक साथ लेके आते हैं। इस छठे कांड में भगवान बुद्ध के बारे में जो बाबा साहब ने लिखा है वो उसी तरह है कुछ, कि पहला भाग है उनके समर्थक कौन कौन है और वो किस आधार पर समर्थन कर रहे हैं, उनके धर्म के आलोचक। मैं फिर अभी उसी में अपने सब्जेक्ट पे ही हूँ, अपनी बात पे ही हूँ कि भिक्खू लोगों ने उस समाज, जो समाज के अंदर जो सवाल थे उनके जवाब क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि शायद उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि उनके धर्म के जो आलोचक थे, ये इसमें उन्होंने लिखा हुआ कि किस किस पॉइंट पे उनकी आलोचना करी गई। धर्म के आलोचक। दूसरा भाग भगवान बुद्ध के विरोधी, समर्थक और प्रशंसक, उनके भी पॉइंट रखे हैं कि हाँ उन्होंने किस किस आधार पे, ओके वो बुद्धम बहुत नीरस है, या इसमें वो क्या बोलते हैं, जो कई बार लोग उठाते हैं कि इसमें आत्मा और पुनर्जन्म की भी बात है, वो तो कंफ्यूज करने वाली बात है, लोग कंफ्यूज करते हैं, तो उसको क्लेरिफाई किया गया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें, जो भ्रांतियां जितनी समाज में फैली हुई है ना, आप सोचेंगे बिना भ्रांतियों को दूर किए आप सीधे बाबा साहब की फोटो लेके या इसको बस मान लो, तो ये बड़ा मुश्किल है। एक मतलब मैं कहूंगा जो बाबा साहब के को एकदम दिल में बसा चुके हैं, ऐसे हमारे समाज का आदमी एक बार को मान भी ले। लेकिन आजकल जिस तरह चीजें बदल रही हैं, जिस तरह लोग क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको एक लेवल का वो डेवलप करना ही पड़ेगा। तो वो चीज है, ये मैं इसलिए बोल रहा था, ये छठा अध्याय मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा, उसको प्लीज आप सब लोग जरूर पढ़िएगा। तो धम्म क्या है और उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो आप चीजें इसमें बुद्धा एंड धम्म में देखेंगे। अब मैं बुद्ध के मूल सिद्धांत के लिए आपको एक किताब बताता हूँ, बहुत छोटी सी है, सिर्फ आपको 22-25 पॉइंट में मिल जाएगा। ये आप देख रहे होंगे, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, ये बाबा साहब ने बुक लिखी हुई है, ठीक है। इसमें बड़े अच्छे से कंपेयर किया है उन्होंने चीजों को। मैं बुद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं वो इसमें जो हैं थोड़ा अलग तरीके से हैं, इसलिए मैं उसको रिसाइट करना चाहूंगा कि स्वतंत्र समाज के लिए धर्म आवश्यक है। कार्ल मार्क्स कहते थे कि रिलीजन इज एन ओपियम। सी, आपको लेफ्टिस्टों को भी डील करना पड़ेगा। हमारा एजुकेटेड क्लास जब भी चीजों को समझना शुरू करता है ना, तो सबसे पहले लेफ्टिस्टों के उसके घेरे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सीधे एक धार्मिक से एथिज्म की तरफ चला जाता है। वो बोलता है धर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, तो उसके रास्ते में कहीं बुद्धिज्म आता ही नहीं है। तो एक तो आपका समाज क्लास समझता नहीं है, और जो समझता है वो सीधे एथिज्म की तरफ चला जाता है। वो बोलता है नहीं मुझे कोई धर्म नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। बीइंग अ यूथ मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाँ ये दिक्कतें हैं। इसीलिए ये बुक मैंने पढ़ी, इसीलिए इसकी चीजों को मैं रिसाइड कर रहा हूँ। आप ध्यान से जरूर सुनिएगा, जो लोग भी फैलाना चाह रहे हैं यूथ में, स्पेशली ये पॉइंट्स ध्यान से दें। स्वतंत्र समाज के लिए धर्म आवश्यक है। सभी धर्म अपनाने योग्य नहीं होते। धर्म को जीवन की वास्तविकता से संबंध होना चाहिए, ना कि ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग या मृत्युलोक के चिंतन और सिद्धांतों से। ईश्वर को धर्म का केंद्र बनाना गलत है। आत्मा की मुक्ति को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। जीव की बलि को जीव की बलि को देने को धर्म का केंद्र मानना अनुचित है। वास्तविक धर्म मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं। मनुष्य और नैतिकता ही धर्म का केंद्र होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं तो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास होता है। जीवन का आदर्श केवल नैतिकता होना ही काफी नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं सिर्फ हम नैतिक हैं बहुत है, जरूरत क्या है नैतिकता से आगे की। मतलब कई जो थोड़े अच्छे दिल वाले लोग होते हैं वो सिर्फ मोरालिटी की बातें करेंगे, और वो बोलेंगे ये तो सभी धर्मों में होता है, ऐसा वैसा। लेकिन आप हर चीज को, आपको आपके हाथ में हर एक ग्लिच का आपको आंसर मिलेगा बाबा साहब की बुक्स में, हर एक ग्लिच का। क्योंकि ईश्वर है ही नहीं, अतः नैतिकता जीवन का विधान होना चाहिए। केवल नैतिकता की बात नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए उस तरह से। धम्म का कार्य
संसार की पुनर्रचना करना और सुखी रखना है, ना कि उसकी उत्पत्ति या प्रलय का वर्णन करना। हर धर्म में ऑलमोस्ट थियोलॉजी की बात होती है कि संसार कैसे बना, उसमें ये था, ने कभी धरती चपटी है कभी। आपका ये काम नहीं है, धर्म का ये काम नहीं, उसका काम है कि सिर्फ क्या बोलते हैं, संसार में दुखों का कारण और स्वार्थों के सॉरी बल्कि उनको सुखी रखना है, कि लोग आपस में सुखी कैसे रहेंगे, ये धर्म का मेन काम है। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार का विनाश कैसे होगा, ये साइंस पर छोड़ दीजिए, आपका काम वो नहीं। तो ये बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया है, संसार में दुख का कारण स्वार्थों की लड़ाई है, इसका समाधान अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण में है। आगे, व्यक्तिगत संपत्ति का स्वामित्व एक वर्ग को शक्ति प्रदान करता है और दूसरे को दुख। अभी जो बात इन्होंने इकोनॉमिक पॉइंट वाली रखी थी कि आपके लोग जब स्टेबल ही नहीं होंगे, इकोनॉमिकली अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो वो कैसे वो जाएंगे ही कहीं विदेश में मंदिरों का निर्माण करवाने के लिए हमारे लोग, और वहां उनसे बुरा बर्ताव होगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, शोषण होगा। तो व्यक्तिगत स्वामित्व का, व्यक्तिगत संपत्ति का स्वामित्व एक वर्ग को शक्ति प्रदान करता है और दूसरे को दुख। निजीकरण का इसमें विरोध किया गया। आप अगर वैसे समझे तो आप समझ सकते हैं कि निजीकरण, आप देख ही रहे कोरोना टाइम में जिस तरह से 75% हॉस्पिटल प्राइवेटाइज्ड हैं इंडिया में। आज भी हमारा 70% जो है हॉस्पिटल, इसीलिए जो इतना बड़ा क्राइसिस डेवलप हुआ ना, अगर ये उस तरह नहीं होता प्राइवेट के ऊपर डिपेंडेंट, तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होती। तो ये आप देखिए कितना रिलेट कर पा रहे हैं आप चीजों को, क्योंकि देखिए जब तक आप वर्तमान की समस्याओं से अपनी दवाई को, या दवाई इन द सेंस अपनी विचारधारा को ये ना बताएं कि वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसका जो इलाज है वो इस विचारधारा में है, तभी ये लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हर आदमी अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहता है, और वो मुक्ति आपको बतानी पड़ेगी कि इस विचारधारा से उसकी वर्तमान की समस्याओं की मुक्ति कैसे होगी, तभी वो उस चीज को मानेगा। तो व्यक्तिगत संपत्ति वाला आ गया, जो बुद्ध के सिद्धांत थे कि व्यक्तिगत संपत्ति का स्वामित्व एक वर्ग को शक्ति प्रदान करता है और दूसरे को दुख। समाज के हित के लिए आवश्यक है कि वो इस दुख को इसके कारण सहित नष्ट करना चाहिए। उसके कारण सहित नष्ट आप अष्टांगिक मार्ग से कर सकते हैं। सभी मानव समान है, ये बुद्ध का सिद्धांत है, हम सभी जानते हैं। योग्यता ना कि जन्म मनुष्य के लिए माप होता है। मेरिट के जितना हल्ला मचाया जाता है उसकी बात बहुत पहले वो बोल चुके हैं। ठीक है, आगे, उच्च आदर्श महत्वपूर्ण होते हैं, ना कि कुलीन जन्म। सभी के प्रति मैत्री सहिष्णुता के भाव को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। मित्रता शत्रु के प्रति भी रखना चाहिए। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की हम बात करते हैं, वो सबके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए। इसलिए बाबा साहब ने भी जब बनाया तो सबके लिए, सबको अधिकार दिए, उन्होंने कोई किसी से अधिकार छीने नहीं। तो ये उसको बाबा साहब साथ लेके चले, और हमें भी साथ लेके चलना चाहिए। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा मनुष्य के लिए उतनी आवश्यक है जितना जीवन के लिए भोजन आवश्यक है। सदाचार रहित शिक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सदाचार रहित शिक्षा खतरनाक है। आपके विरोधी विचार के लोग शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन वो सदाचारी नहीं। इसीलिए उनकी शिक्षा, कई बार आपने सुना होगा ना कि जर्मनी में नाजी लोगों ने अपना, उनके जो इंजीनियर थे, उनके डॉक्टर थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि कैसे मैं अच्छे से अच्छा गैस चैम्बर बनाऊं और लोगों को मारूं। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा का कितना खतरनाक इस्तेमाल किया, डॉक्टरों ने कितना खतरनाक इस्तेमाल किया। तो जब कोई अपनी शिक्षा का इस्तेमाल खतरनाक उद्देश्यों के लिए करने लगे तो उसका सदाचार नहीं है, इसीलिए वो ऐसा करने लगता है। इसीलिए बुद्धा जी ने कहा है कि सदाचार रहित शिक्षा खतरनाक है। कोई भी वस्तु संदेह से परे नहीं है, कोई भी बंधन सदा के लिए नहीं होता। सभी कुछ जांच पड़ताल के लिए है, परीक्षण के लिए है। सभी कुछ कार्य कारण के नियम पर आधारित है। कुछ भी अंतिम नहीं है, कुछ भी स्थायी सनातन नहीं है। सभी परिवर्तनशील है, प्राणी सदैव भव की स्थिति में ही है। इतना बड़ा डिफरेंस। आप, हमारा अपोजिशन हमेशा अपने आप को सनातन सनातन बोलता है, जबकि बुद्धा जी बोलते हैं कि सभी परिवर्तनशील है, कुछ भी सनातन नहीं। ये मेन डिफरेंस है। हमें अपनी उसका डिफरेंस समझना होगा, शब्दों का हेर फेर समझना होगा, इसलिए हम उस चीजों को दूर कर पाएंगे। युद्ध जब तक न्याय और सत्य के लिए ना हो अनुचित है। कई बार ये बोल जाता है कि वो तो सिर्फ बुद्धा जी तो सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं, अहिंसा के बारे में बात करते हैं, और उसके बारे में उसमें तो सेल्फ डिफेंस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है, क्लियर कट है। युद्ध जब तक न्याय और सत्य के लिए ना हो तब अनुचित है, लेकिन न्याय और सत्य के लिए अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो चलेगा। क्यों फूलन देवी को हम लोग अपना एक मसीहा मानते हैं? मसीहा मतलब उनको आइडलाइज करना चाहिए। चीजें
चीजें सिर्फ ऐसा नहीं है, सेल्फ डिफेंस कानून भी आपको उतनी आजादी देता है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो आपको सेल्फ डिफेंस में आप वो कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। हर आदमी को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। सेल्फ डिफेंस हर जगह, हर लॉ में आपको अलाउड होती है, और लोग उसको अच्छे से करते भी, करना भी चाहिए। तो ये बुद्धायन मतलब बुद्ध के मूल सिद्धांत थे जो 25 मैंने आपको बताए। ये मैं क्या, क्यों और कैसे के अभी क्या में आया हूं। क्यों की बात करते हैं। क्यों के लिए मैं आपको एक दूसरी बुक सजेस्ट करूंगा कि वो आप जरूर पढ़ें। अब खाली टाइम है, मैं तो काफी पहले से भी पढ़ता रहा हूं, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा प्लीज पढ़ें जरूर। ये बुक देखिए, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें। इसमें बाबा साहब के 6 लेक्चर हैं, 6 भाषण कह लीजिए, जो उन्होंने दिए हैं अलग अलग जगह पे। जैसे जो पहला भाषण है वो उन्होंने उसमें दिया है 1935 में जो दिया था, आप सब लोग जानते ही होंगे, येवला में, जब उन्होंने ये 13 अक्टूबर 1935 में बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं उसमें मरूंगा नहीं। तो ये पहला भाषण उन्होंने इसमें मतलब उसको पूरा का पूरा भाषण दिया हुआ है, और बहुत क्लियर कट बताया हुआ है कि धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए। इतने अत्याचार हम सब पे होते हैं, तो ये अत्याचार जिस तरीके के होते हैं तो वो क्यों होते हैं, बाबा साहब इसी बुक में पूछते हैं कि क्यों होते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब सवर्ण लोग ऐसा करते क्यों, आपको क्या मजा आता है उनको हमारे ऊपर अत्याचार करने में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बताते हैं कि देखिए, ये एक्चुअली उनको ये लगना कि आप उनके, क्योंकि जो हमारा विरोधी विचार है वो समानता को तो मानता नहीं है। उसमें समानता जैसी चीज ही नहीं है एक्चुअली। उसमें एक चीज है कि आप या तो किसी के ऊपर हो सकते हैं या तो नीचे हो सकते हैं। तो जैसे ही आप उस किसी के बराबर आने लगते हैं ना, तो उस ऊपर वाले व्यक्ति को लगता है कि अरे मैं तो नीचे हो जाऊंगा। वो बराबरी की बात ही नहीं सोचता, उसको लगता है या तो मैं इसको नीचे रखूं या फिर मैं इसके नीचे हो जाऊं। इसलिए उसका ईगो हर्ट हो जाता है, उसको लगता है उसको नहीं, ये नहीं होना चाहिए और ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है वगैरह वगैरह। ये बाबा साहब बताते हैं कि इसमें ये उस विचार की गलती है जिस वजह से ऐसा हो रहा है इसमें। वरना किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, कोई घोड़े पे चढ़ जाए, कोई मूछे रख ले, कोई अच्छे कपड़े पहन ले, कोई मतलब ऐसी ऐसी सिली सिली रीजन पे आपको लगेगा कि क्लैशेस हुए हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो ये चीजें हुई हैं, वो सोचिए। तो ये बाबा साहब ने उसी चीज को स्पेसिफाई किया है कि ये आपके साथ इसी चक्कर में हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं जो विरोधी विचार है वो उस तरीके का नहीं। दूसरी चीज, धर्म परिवर्तन के बिना शक्ति संपादन नहीं हो सकता। बाबा साहब कहते हैं कि, और दूसरी बात ये कि आदमी अपने से कमजोर को ही मारता है। अब आपके पास अगर वैसे देखें जाति व्यवस्था की वजह से आप वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नहीं है, तो आप एक तरह से अपने विचार में अल्पसंख्यक हैं। और जो शक्ति, मतलब अब शक्ति तो 3 ही तरह की होती है। इसमें बाबा साहब बताते हैं कि भाई मानव समाज में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक है मनुष्य बल, दूसरा है धन बल, और तीसरा है मानसिक बल। तो मनुष्य बल क्योंकि आप अल्पसंख्यक हो गए अपने विचार के हिसाब से, तो वो चीज तो रही नहीं। तो जब आपके पास मनुष्य बल नहीं है, धन बल भी ऑफकोर्स बताए चुके हैं लोग कि भाई व्यापार नहीं है, कुछ नहीं है, आपके लोग बहुत कम है, 1 से 1.5% लोग आपके नौकरियों में हैं, मतलब अच्छी नौकरियों में, और बाकी तो धन बल आपके पास है नहीं। तीसरा, आपके पास मानसिक बल, क्योंकि आप सदियों से गुलाम रहे और हमेशा जब भी हुआ मतलब आपके ऊपर इतने अत्याचार हुए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल। हाँ हाँ। तो जो मानसिक बल है वो भी क्योंकि आप गुलाम रहे, अत्याचारों का आपको प्रतिरोध करने की क्षमता आपको मतलब वो असंभव सा लगने लगा, इसीलिए वो मानसिक बल भी आपके पास नहीं। तो जब आपके पास किसी प्रकार का बल ही नहीं है, और जब भी एक क्लैश होगा, क्योंकि भाई वो तो उसी विचार का है, उसको लगेगा या तो ये नीचे रहे या तो मैं इसके नीचे हो जाऊंगा, तो वो आपको तो हमेशा दबाने की कोशिश करता रहेगा। तो उस शक्ति का निर्माण कैसे किया जाएगा? उस शक्ति का निर्माण आप धर्म परिवर्तन से ही कर पाएंगे। क्योंकि जो गांव में जिस तरह बाकी और भी धर्मों के लोगों के कम घर होते हैं लेकिन उनको कोई टच नहीं करता, सिर्फ हमको ही मारता है, ऐसा बाबा साहब बताते हैं कि वो इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि जब हम इनको टच करेंगे तो कोई ना कोई हमारे बाकी लोग जो हैं इनके धर्म वाले, वो उनको बचाने आ जाएंगे। और जब उनसे पूछा भी जाता है कि भाई उनको दलितों को या आप किसी शूद्रों को मारा जाता है तो आप क्यों नहीं आते बचाने, तो बोलते हैं भाई ये तो हिंदुओं के आपस का मामला है, हम उसमें नहीं पड़ते। तो इसीलिए धर्म परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत जो है वो बाबा साहब बताते हैं। तो इसमें 6 हैं, मैं एक एक करके छोटा छोटा जो भी मुझे लगेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट बात थी
वो बता दूंगा। तो ये तो पहला वाला, ये वाला हो गया, ठीक है, 1935 का। दूसरा वाला है जो 24 सितंबर 1944 में बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये जो नेशनल सोसाइटी मद्रास थी उसमें उन्होंने दिया था कि, मतलब उसके ऊपर दिया था कि जो वेद, भगवत गीता और मनुस्मृति पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। ये मुझे लगता है हम सब लोग ऑलरेडी कई बार जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ मुझे लगता है कि वो नहीं है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली उसके बारे में ज्यादा बताया हुआ है कि उसमें क्या गलत है वेदों में, गीता में और बाकियों में, जो जिसके हम शिकार हो रहे हैं। तो आगे आते हैं कि अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का दूसरा अधिवेशन था 30 जनवरी 1944 कानपुर में। उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है, उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे पतन के क्या क्या कारण हैं और किस तरह से हमको वो दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। इसमें फिर इसके बाद जो 2 पॉइंट जनरली, मतलब मैं एक बोलूंगा एक और उसमें जो उन्होंने भाषण दिया था कि लोगों को ये जनरली जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, सवाल जो हैं, वो सवाल यही होते हैं कि केवल धर्म परिवर्तन से क्या आर्थिक लाभ होगा। कुछ हिंदू लोग उपदेश देते हैं कि आप अपनी आर्थिक और शिक्षा संबंधी स्थिति को सुधारें। ऐसा उपदेश देने वालों को, आपको भ्रमित करने वाले लोग हैं, क्योंकि कई बार ऐसा बोलते हैं कि अरे धर्म परिवर्तन करने से क्या हो जाएगा, क्या हमको आर्थिक लाभ होगा, कुछ पैसे मिलेंगे। तो बाबा साहब समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रश्न ये है कि आज की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को कौन सुधारेगा। हम देखते हैं कि हर हिंदू अपनी जाति के लोगों को आर्थिक अवस्था को सुधारने में प्रयत्नशील रहता है। ऐसे लोगों को आपको उपदेश देने का क्या अधिकार है। भारत में रहने वाले सिख, मुसलमान और ईसाई पहले हिंदू ही थे। उनमें से बहुत से शूद्र और अस्पृश्य थे। क्या उनकी उन्नति धर्म परिवर्तन से नहीं हुई। केवल धर्म परिवर्तन से क्या लाभ होगा, ऐसे पूछने वालों को मेरा उत्तर है कि आपको केवल स्वराज्य मिलेगा तो क्या लाभ होगा। कितना बड़ा सवाल पूछ दिया उन्होंने। कि सम्मान की बात है, ये अपनी आइडेंटिटी की बात है, पहचान की बात है। तो जब तक हम उसको डिएसोसिएट नहीं करेंगे उससे, तब तक वो आप बार्गेनिंग पोजीशन में आते ही नहीं, और वो इक्वालिटी पे आप खड़े होते ही नहीं। इस बात, क्योंकि इतना बड़ा सवाल उन्होंने पूछ दिया कि आप मुझसे पूछते हैं कि धर्म परिवर्तन से क्या लाभ है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं उससे आपको पैसे मिलने वाले हैं, मतलब उसका आपको क्या लाभ है। एक 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 नॉर्मल गांव वाले को आजादी की लड़ाई से क्या लाभ हुआ। तो ये एक्चुअली सारी चीजें सिर्फ उस पर आधारित नहीं होती। धर्म परिवर्तन और स्वराज दोनों, इन दोनों का अंतिम ध्येय एक ही है, वह है स्वतंत्रता। हम स्वतंत्रता का जो इम्पोर्टेंस है, उतना ही इम्पोर्टेंस धर्म परिवर्तन को दे रहे हैं। तो ये चीज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो आर्थिक वाला सवाल भाई कई बार पूछा था कि अरे इससे धर्म परिवर्तन से क्या होगा। पहले आर्थिक उन्नति होनी चाहिए या धर्म परिवर्तन होना चाहिए, या राजनीतिक उन्नति पहले होना चाहिए, ये पहले समाज की, या पहले सामाजिक उन्नति होना चाहिए। ऐसा वाद विवाद करना बेकार है, शुष्क है, निरर्थक है। समाज की उन्नति के लिए अनेक संसाधनों की आवश्यकता रहती है, उनमें से पहले किसको किया जाए या बाद में किसको, इसके अनुक्रम को एक प्रकार से सदा रखा नहीं जा सकता। अगर ऐसा अनुक्रम रखना है तो मैं कहूंगा पहले धर्म परिवर्तन होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब कह रहे हैं। तो हमें कुछ चीजें एकदम पानी की तरह क्लियर होनी चाहिए। हमारा काम करने का जो जज्बा होता है वो कम इसलिए हो जाता है, कई बार हम कॉन्फिडेंट नहीं होते उस चीज को लेकर जो हम कहने वाले हो। लेकिन जब आपके पास रेफरेंस होता है, सोर्स होता है, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे, आपके विचारों पे, और आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं और किसी भी मतलब मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी डटकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। अब बाबा साहब, एक और कई बार आप लोग को भी आया ही होगा कि धर्म परिवर्तन से क्या हमारे राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे, एससी का स्टेटस चला जाएगा, रिजर्वेशन चला जाएगा। ये मतलब ये सवाल हैं, आप माने नहीं माने, लेकिन ये सवाल लोगों के, आप सबसे पहले जैसे ये बातें रखेंगे ना, ये सवाल पहले ही दांव में गिरते हैं, और इसके जवाब बिल्कुल हमें कन्विंसिंगली देने पड़ेंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि धर्म परिवर्तन, क्या धर्म परिवर्तन से राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अछूत वर्ग को मिल रहे राजनीतिक अधिकारों का बड़ा महत्व है। इनको प्राप्त करने के लिए मैंने कितना बड़ा संघर्ष किया है, ये किससे छिपा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन राजनीतिक अधिकारों पर ही आपको निर्भर रहना चाहिए, निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये अधिकार जब तक सूरज चांद कायम है तब तक भोगने के लिए नहीं मिले। जिस दिन इन अधिकारों को वापस ले लिया जाएगा, उस दिन से आपको दूसरे समाज के सामर्थ्य पर निर्भर रहना होगा। यह सामर्थ्य आपको धर्म परिवर्तन ही दिला सकता है। छड़े हितों की ओर देखकर शाश्वत और सतत मिलने वाले हित का विचार न करना बड़े दुख की बात होगी। शाश्वत सुख के लिए ही धर्म परिवर्तन ही एक उपाय है। इसके लिए राजनीतिक अधिकारों का वरदान करना पड़े तो इच्छा से कर देना चाहिए।
धर्म परिवर्तन से राजनीतिक अधिकार समाप्त नहीं हो सकते। जिस धर्म में आप जाएंगे उसी धर्म के साथ ये अधिकार भी आपके साथ जाएंगे। राजनीतिक आधारों का राजनीतिक अधिकारों का आधार जनसंख्या है। कितना क्लियर कट बोला है। धर्म परिवर्तन से जनसंख्या के आधार पर मुसलमान, ईसाई और सिख लोगों के समान अधिकारों को अल्पसंख्यक बनने पर भी ये अधिकार मिलते रहेंगे। पहली बात तो आप जब बुद्धिस्ट बनते हैं तो एससी का स्टेटस आपका रहता है, ये आप लोगों को कईयों को पता भी होगा, जिन लोगों को नहीं पता है वो भी जाने गए होंगे। तो वो चीज है। तो ये रही बात क्यों, क्यों का जवाब मैंने दे दिया। अब मैं कैसे की बात करूंगा। कैसे में जो हमारी बात है गुजरात की, अब हम क्योंकि अभी हम लोग गुजरात में बैठे हैं तो मुझे लगता है गुजरात के पहले डेटा दे दिए जाए, गुजरात की पहले क्लियर कट पिक्चर आपके सामने रख दी जाए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो गुजरात में 16 डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब 106 ऑलरेडी हमारे बुद्ध विहार हैं। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्या पोजीशन में हम हैं। एक मैं कहूंगा हम ठीक ठाक पोजीशन में हैं और इससे बहुत लंबी छलांग लगाई जा सकती है अगर एक सही तरीके से हम इसको एक रोड मैप की तरह, एक प्लानिंग की तरह इसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे, सबको जोड़ने जाएंगे। अब देखिए मैं जस्ट आपको आंकड़ा 16 डिस्ट्रिक्ट का सटाक से बता देता हूँ कि अहमदाबाद में 16 है, 16 बुद्ध विहार। गांधीनगर में 34 बुद्ध विहार, नवसारी में 1 है, वलसाड़ में 2 हैं, राजकोट में 7 हैं, जामनगर में 5 हैं, जूनागढ़ में 15, सुरेंद्रनगर में 13, पोरबंदर में 1, कच्छ में 3, तापी में 1, बड़ौदा में 4, नाडियाड में 1, साबरकांठा में 1 और महसाना में 1, सब में बुद्ध विहार। तो यहाँ हम खड़े हुए हैं। हमारे पास करीब 106 बुद्ध विहार हैं पूरे गुजरात में। मुझे लगता है गुजरात, जिसको आप अपनी विरोधी विचारधारा का गढ़ कहते हो, वहां पे अगर आपके पास 106 बुद्ध विहार है तो यकीन मानिए आप ठीक ठाक पोजीशन में मेरे हिसाब से। बाकी आप सब लोग ज्यादा अच्छा जज कर सकते हैं उस चीज को। तो सवाल है कैसे, कैसे की बात कर रहे हैं ना, क्या क्यों तो हो गया, अब कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं। इस पे मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि जो बड़ा अच्छा रेफरेंस है, बाबा साहब ने ही दिया है। मुझे लगता है मुझे आपको शेयर करना चाहिए कि धर्म के नाश के क्या कारण होते हैं, मतलब किस तरह धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि मतलब उसकी कमी कैसे होती है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप किसी चीज को बढ़ा कैसे सकते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो वो जरा जो सीक्वेंस है जो बाबा साहब बताते हैं कि जो भिक्खु नागसेन जी थे उनका मिलिंद, आपने कई बार हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जो हमारे एक जो उत्तर पश्चिम प्रांत में एक ग्रीक राजा हुआ करते थे, ठीक है, उनका नाम था मिलिंद, मिनांडर करके था और उनको वैसे मिलिंद कहा जाता है। तो उसमें धर्म धर्म चर्चा में बड़ी रुचि थी तो उन्होंने सारे ब्राह्मणों को शायद हरा दिया था शास्त्रार्थ में। तो फिर बाद में एक भिक्खु को भी बुलाया गया तो उसमें नागसेन जी से उनकी चर्चा हुई। तो उन्होंने जब शास्त्रार्थ हो रहा था तो उनसे सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि धर्म की ग्लानि के या उसकी कमी, उसके नाश के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका नागसेन जी ने उत्तर दिया तो उन्होंने 3 प्रमुख कारण बताए। पहला कि सच्चा धर्म ही सदा बना रहता है। जिस धर्म के मूल में गंभीरता नहीं होती वह धर्म केवल तात्कालिक धर्म होता है और समय बीतने पर ऐसा धर्म टिका नहीं रहता। पहली चीज हमारे पास है कि हमारा धर्म जो है वो बड़ा, जो बुद्धिज्म है वो एकदम साइंटिफिक बात करता है और एकदम क्लियर कट उसके अंदर कंटेंट है और गंभीरता है। और कितनी गंभीरता है ये भी मैं जरा एक और बुक में आपको इसी में शेयर कर देता हूँ कि जरा ये बुक भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये है आपको दिख रहा होगा शायद, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो आपको दिख रही होगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैं समझता हूँ आप सभी लोग जानते ही होंगे, भले ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, काफी रिनाउंड व्यक्ति रहे हैं। भविष्य का वैज्ञानिक धर्म बौद्ध धर्म होगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट एक साइंस ने दिया था। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने लिखा है कि क्यों होगा कि भविष्य का धर्म कॉस्मिक अर्थात ब्रह्मांडीय और शाश्वत धर्म होगा। यह धर्म किसी दैविक ईश्वर, अंधविश्वास, थोते गर्भ विज्ञान, थियोलॉजी की मान्यताओं से परे होगा। प्राकृतिक या आध्यात्मिक दोनों भागों को अपने में समाहित किए हुए जगत के समस्त प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक विषयों और कार्यों के अनुभव तथा अर्थपूर्ण एकात्मकता से उत्पन्न धार्मिक संवेदना तथा सात्विक चेतना पर आधारित होगा। इस परिभाषा पर बौद्ध धर्म एकदम सटीक उतरता है। अगर ऐसा कोई धर्म है जो वर्तमान वैज्ञानिक आवश्यकताओं का पर खरा उतरता है तो वह बौद्ध धर्म ही होगा। ये मैं नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं। और ये बात जब किसी आप इंजीनियर से कहेंगे ना, किसी जो हमारे इतने सारे युवा घूम रहे हैं ना,
एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, इन सब की आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जो विचारधारा है वो एक्चुअली उनकी विचारधारा। अ ब्रीफ आंसर टू ऑल बिग क्वेश्चन करके एक बुक आई थी स्टीफन हॉकिंग की, वो लास्ट बुक थी उनकी, वो बुक जरूर पढ़िएगा। ये बुक पढ़िएगा, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आर के सिंह सर ने स्पेसिफाई किया है कि कैसे कैसे वो साइंस के कितना करीब है हमारी जो बुद्धिज्म की विचारधारा है। तो आपको कहीं ना कहीं चीजों को रिवाइव तरीके से बताना होगा। फिर मैं आता हूँ उसी 3 क्वेश्चन पे कि धर्म का नाश कैसे होता है। पहला, कि उसमें कोई गंभीरता नहीं हो, कोई कंटेंट ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जो शाश्वत नहीं हो, तो वो धर्म ऑब्वियसली चीजें चेंज होंगी और वो धर्म खत्म हो जाएगा। दूसरा दूसरा कारण यह होता है कि जब धर्म प्रचार करने वाले विद्वान ही नहीं रहते, तब धर्म की ग्लानि यानी हानि होती है। विद्वान कैसे होंगे आप? जब आप अपनी विचारधारा को खुद पढ़ेंगे। कई बार लोग सिर्फ दूसरी विचारधारा जो है हमारी अपोजिट, उसका बुराई ही करते रहते हैं। अरे आपकी विचारधारा में क्या अच्छा है वो तो लोगों को बताइए, उससे कन्विंस कीजिए। व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट, दूसरे के पॉकेट में क्या नहीं है वो आप बताने में अपना आधार से ज्यादा टाइम लगा देंगे, तो उनको लगेगा कि यार एक एक मतलब वो नेगेटिविटी की एक वो होती है कि मतलब वो पर्दाफाश करना ठीक है, जरूरी है अपनी एक जगह, उसका कुछ कंटेंट होना चाहिए, लेकिन वो 20-30% से ज्यादा आप नहीं रखिए अपने किसी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट में। बाकी अपनी पॉजिटिव चीजें रखिए। तो विद्वान लोग जब भी किसी धर्म में कम हो जाते हैं, किसी धर्म प्रचार करने वाले विद्वान नहीं रहते, तब उस धर्म की ग्लानि होती है। मुझे लगता है कि वो चाहे बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ हो या कोई और वजह हुई हो जिस वजह से हमारे यहाँ विद्वान भिक्षुओं की कमी हुई और जिस वजह से हमारे धर्म की ग्लानि हुई, तो हमारे भिक्षुओं को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अच्छा ऑरेटर होना पड़ेगा कि वो अच्छे अच्छे वक्तव्य दें, अच्छे से लोगों को कन्विंस कर पाए, तब जाके जो है धर्म की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज आएगी। बाबा साहब अकेले इतना काम कैसे कर गए? नॉलेज एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे आप लोगों को कन्विंस करते हैं। आप पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अकेले मतलब उसके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं और अपनी बात मनवा के चले आते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है 295 लोगों में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास विद्वान लोग होने चाहिए। जब विद्वान लोग नहीं होंगे आपके धर्म में, तो वो वाद विवाद नहीं कर पाएंगे, वो सवालों के जवाब नहीं कर दे पाएंगे, और उस वजह से हमारा अपोजिट विचारधारा वाला इतनी किताबें लिखता है, इतने पेपर निकालता है, मीडिया रखे हुए है, क्योंकि वो वाद विवाद कराता है, अपने पिच पे लोगों को खिलाता है और चीजों को अपने फेवर में कर लेता है। और हमारे यहाँ इसलिए विद्वान लोगों की जरूरत है। तीसरा कारण यह है, सॉरी दूसरे में ही मैं बोल रहा हूँ कि ग्लानि होती है। ज्ञानी लोगों को धर्म ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को धम्म में आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, फिर उस हिसाब से उसको समझाना चाहिए। विरोधियों के वाद विवाद का खंडन करने के लिए धर्म के प्रचारक ना हो तो भी धर्म की हानि होती है। लगातार वो आपके उसमें कुछ ना कुछ भ्रांति फैलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ भ्रम घड़ते रहते हैं। आप सोचिए बुद्धा के बारे में मतलब कितनी एकदम बेसिर पैर की बातें फैलाई गई कि वो कैसे प्रवज्ञा लिए। सीधे बोल दिया, एक बुढ़ा देखा, एक बीमार देखा, एक वो देखा, क्या बोलते हैं, मृत्यु वाला देखा और उनको प्रवज्ञा ले ली। अरे ऐसा हो सकता है कभी? बाबा साहब खुद ही लिखते हैं बुद्धा एंड धम्म में कि 28-29 साल तक का कोई व्यक्ति हो जाए और उसने कोई बुढ़ा नहीं देखा हो, ऐसा पॉसिबल है? उसने कोई बीमार आदमी नहीं देखा हो, ऐसा पॉसिबल है? उसने कोई मृत्यु ना देखी हो अपने जीवन में 28 साल तक, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज इतनी मतलब बाबा साहब इतनी कन्विंसिंगली और इतने आर्गुमेंट के साथ उसको रखते हैं कि आपको लगता है कि हाँ वो चीज समझने की को। तो वो तब आप बुद्ध एंड धम्म पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि शाक्य और कोलियों की लड़ाई हुई, पानी का विवाद था, उसमें उन्होंने बोला अटैक युद्ध नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर जो संघ ने फैसला लिया कि युद्ध करना चाहिए, तो उन्होंने प्रवज्ञा ले ली। ये पूरी आपको स्टोरी तब पता चलती है। तो कितना भ्रम फैलाया गया है। अहिंसा के बारे में इतना बोला गया कि वो तो सिर्फ अहिंसा की बात करते हैं, सेल्फ डिफेंस की बात नहीं है, जबकि सेल्फ डिफेंस का पूरा आयाम ही गोल कर दिया गया बुद्ध के पूरे दर्शन से। तो कितना मतलब भ्रांतियां फैलाई गई आपके विचार में, इसीलिए ज्ञानी लोगों का धर्म में होना जरूरी है। तीसरा कारण है धर्म और धर्म के तत्व विद्वानों के लिए होते हैं, साधारण लोगों के लिए मंदिर या विहार होते हैं जहां पर जाकर जनता अपनी श्रेष्ठ विभूतियों की पूजा करती है। आप जो डेली हमारा वेज अर्नर है ना, डेली ब्रेड विनर है, उससे आप उम्मीद करें कि वो मजदूर आदमी बेचारा खाए भी, कमाए भी और ये सब रिसर्च करके और उसके बाद लोगों को फैलाए और बुद्ध धर्म का काम आगे बढ़ाए, तो वो संभव नहीं है। ठीक है, आपके जो एक लेवल से ज्यादा लोग पढ़ गए हैं, जिनके पास एक लेवल से ज्यादा संसाधन है, जो टाइम दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। क्योंकि बाकी लोगों के लिए बाबा साहब बोलते हैं कि साधारण लोगों के लिए
सिर्फ मंदिर या विहार होते हैं, वो बेचारे वहां जाके अपना डेडिकेशन डिवोशन दिखा सकते हैं, तुम्हारे लिए खड़े हो सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन जो काम आपको करना है वो आपको ही करना पड़ेगा, या जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ही आना पड़ेगा, वही वो काम कर पाएंगे। तो ये 3 चीजें बहुत क्लियरली बाबा साहब ने अपने इस प्रकरण को मतलब शेयर करके बताई हैं। और इसी के साथ मुझे लगता है काफी देर से टाइम हो गया है, और जो बाकी की बातें हैं वो तो आप लोग सुन ही चुके हैं। बौद्धि धर्म राहुल जी ने जिस तरह से उन्होंने पूरा प्लान बताया है कि इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, मैंने आपको गुजरात के बिहारों की स्थिति बता दी। हम ठीक ठाक स्थिति में हमें सबको कोऑर्डिनेट करना है, और सबको एक बार कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो जल्दी से जल्दी एक्टिविटीज डिसाइड कर लेंगे, कौन कौन से दिन क्या क्या कर सकते हैं, जो हमारे मतलब अलग अलग टाइम आते हैं, वो आते हैं, क्या बोलते हैं, महापुरुषों की जयंतियां आती हैं। ऐसे बहुत, अभी पिछली बार आप सोचिए काशीराम जी की जन्म जयंती हमने सम्यक बुद्ध विहार में मनाई, तो मैं अपने स्पीच में बोला भी कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जनरली काशीराम साहब की जन्म जयंती किसी सामाजिक कार्यक्रम में मनाई जाती है या किसी राजनीतिक कार्यक्रम में मनाई जाती है, एक बुद्ध विहार में बैठ के काशीराम साहब की जन्म जयंती में पहली बार मना रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो हमें सारे महापुरुषों की जन्म जयंती में जितने ज्यादा मिलने के अवसर हो सकते हैं हमें बढ़ाने चाहिए, और उसे कंप्लीट करना चाहिए। जाते जाते आपको 2 बुक, और मुझे लगता है मैं काफी बुक ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर चुका हूँ। हाँ सॉरी, एक और बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आइडेंटिटी, पहचान का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप किसी ओबीसी भाई के पास जाएं तो उनको ये जो बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस में से है, हु वर द शूद्रा एंड हाउ दे बिकेम द फोर्थ वर्ना इन द इंडो आर्यन सोसाइटी, ये शूद्र कौन थे और कैसे बने, ये जरूर उनको बताएं, क्योंकि जब तक वो आइडेंटिटी से अपने आप को हिंदू समझते रहेंगे तो कैसी चीज उनको पता चलना चाहिए कि वो कौन थे, शूद्र कौन थे, और वो चौथे वर्ण में कैसे आए, ये चीज क्लियर हो। अपने जो बाकी साथी हैं, ये जो दूसरी बुक है कि हाउ हु आर द अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल इन द सोसाइटी, ये बुक भी जरूर पढ़ें, क्योंकि पहचान सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आप अपने आप को नाग पहचानते हैं, जैसे प्रसेनजीत बौद्ध जी बता भी रहे थे कि हमारा सोचिए सौराष्ट्र से लेके नागपुर तक सारा का सारा नागों का ही शासन था। गुजरात के बस सौराष्ट्र जो बोलते हैं, जूनागढ़ और जो पूरा साउथ गुजरात का जो थोड़ा बहुत पार्ट आता है, वो सब से लेके और नागपुर तक सिर्फ नागों का शासन हुआ करता। तो वो हमको पता होना चाहिए, और बाबा साहब भी कई बार अपने उसमें बता ही चुके हैं कि हम सब नाग थे। तो एक आइडेंटिटी, इसी आपने कई पिक्चरें देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि गुंडा जो है वो हीरो के बच्चे को उठा के ले जाता है, जब उसको अबोध बालक हो तो उसको पता भी नहीं होता, वो गुंडे को ही अपना बाप समझने लगता है, और वो उसके खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है, उसके ही लोगों से उसको लड़वाता रहता है, सब कुछ कराता रहता है, और आखिरी में पिक्चर के उसको पता चलता है कि अरे मेरा ये तो बाप ही नहीं है, तो मेन गुंडा है, मेरे फादर तो हीरो थे। तो ये मैं आपको पिक्चर का संदर्भ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली हमारे कई साथियों के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्हें हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पहचान होना बहुत जरूरी है, आइडेंटिटी की ही पूरी लड़ाई है। बाबा साहब ने यूं ही नहीं कह दिया कि जो लोग अपनी हिस्ट्री नहीं जानते वो कभी हिस्ट्री नहीं बना सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 बुक बिल्कुल दीजिए, तभी मुझे लगता है उनके सार जो है वो समझाइए। ये जो उनका महार परिषद में उन्होंने वक्तव्य दिया था बाबा साहब ने, मुक्ति किस रास्ते, ये बहुत ही शानदार मैं कहूँगा वक्तव्य है बाबा साहब का। ये बुक जरूर आप पढ़ें। और तीसरा है गौतम बुद्ध सीरीज। मुझे लगता है करीब 7-8 बुक मैंने आप लोगों को शेयर कर दी होंगी, लेकिन अब जो जितना कर सकता था मैं उतना कर दिया है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि बुद्धिज्म के लिए बहुत अपना टाइम दें, सब पढ़ें समझें, और बिल्कुल उसको सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, रास्ते पे उतर के आपको करना पड़ेगा। जो लोग कर रहे हैं उनका समर्थन करना पड़ेगा, पैसे से, टाइम से, बुद्धि से, तन मन धन 3 टाइप के सपोर्ट होते हैं, आप जानते हैं, तो वो बिल्कुल आपको देने हैं। तभी चीजें जो है वो आंदोलन एक मूर्त रूप ले पाएंगी, और हमने जिस प्रबुद्ध भारत का, बौद्धमय भारत का सपना देखा है वो साकार होगा। और इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साधु साधु साधु। हमारे अध्यक्ष आयु प्रबल प्रताप सिंह जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। मैंने शुरू में जैसे बोला था कि एक सिलेबस होता है, वो सिलेबस के दायरे में रह के ही हम एक अच्छा समाज निर्माण कर सकते हैं। तो ये सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, उसकी पूरी डिटेल्स प्रबल प्रताप सिंह जी ने दे दी है कि आप किताबें पढ़िए। बाबा साहब ने जितने भी अपने वॉल्यूम्स लिखे हैं वो सब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा सिलेबस समझ में आएगा, और ये सिलेबस समझने के बाद ही आप धर्म प्रचार का और प्रसार का अच्छे से पालन कर पाएंगे।
अभी कार्यक्रम का आगे ले जाते हुए मैं हमारे साथ उपस्थित आदरणीय विनोद कुमार बौद्ध जी से विनती करूंगा कि वो आभार ज्ञापन करे। विनोद कुमार जी। जी, बहुत बहुत साधुवाद कुणाल राज जी। आज के इस वेबिनार में जो मिशन स्वाभिमान के तहत चल रहे हैं, तो आज हमने गुजरात प्रादेशिक वेबिनार में धम्म चर्चा सुनी। तो इसमें हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आरपी साहब जी रहे, उनका बहुत बहुत आभार। और इस वेबिनार की अध्यक्षता प्रबल प्रताप सिंह जी ने की, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया और उनके लिए साधुवाद, बहुत बहुत आभार उनका भी। और स्वागत अध्यक्ष के रूप में प्रसेनजीत बोध जी थे, उनका भी आभार। और संयोजक के रूप में कुणाल राज जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता के रूप में बोधि धर्मन राहुल जी रहे थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया, उनका आभार, साधुवाद। और सभी गुजरात टीम जो आज इस वेबिनार में शामिल होकर हमें धम्म के बारे में और सामाजिक नवनिर्माण किस तरह किया जाए इसके बारे में हमें जानकारी दी। और इसी के साथ आज के वेबिनार में जितने भी हमारे धम्म बंधु उपासक शामिल हुए, उन सभी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और आगे के लिए मैं एक सूचना आपको दे देता हूँ कि जो हमने ये मिशन स्वाभिमान के तहत प्रादेशिक वेबिनार की जो धम्म चर्चा शुरू की है, उसके तहत ही आगे की कड़ी में इसको आगे बढ़ाते हुए 29 मई को हमारा महाराष्ट्र की धम्म चर्चा रहेगी। इसमें आप सभी जितने भी उपासक या धम्मबंधु शामिल हुए थे, आज आपसे आग्रह रहेगा कि आप सभी इसी में शामिल होंगे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसमें जोड़ेंगे ताकि हम एक स्वाभिमान समाज का निर्माण कर सकें। तो जितने भी साथी रहे, सबका बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। हाँ जी, विनोद कुमार जी, खूब खूब साधुवाद। अभी हम पुण्यानुमोदन की ओर बढ़े, इसके पहले 5 मिनट प्रश्नोत्तरी और आंसर के लिए रखते हैं। तो किसी को कुछ भी प्रश्न हो या कोई भी विडंबना हो तो वो पूछ सकते हैं। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। मैं बिहार से वैशाली जिले रात बौद्ध। हेलो। जी जी सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ जी सर, हेलो। बोलिए। हाँ सर सुन पा रहे हैं आप, हाँ जारी सर, मुझे एक बात। हाँ सर, मेरी एक बात की जानकारी मुझे चाहिए कि जैसे प्रबल सर ने कहा कि SC ST OBC आप जो भी हो, यदि धर्म परिवर्तित करके आप बौद्ध धर्म में आते हो तो क्या उसकी जो आरक्षण की जो सुविधा दी गई है, गवर्नमेंट ने दिया है हम लोगों को, खासकर SC ST को, तो क्या उसको क्या प्रॉब्लम जा सकती है उसके बच्चे को आने वाले भविष्य में या नहीं? इसके बारे में प्लीज मुझे डिटेल्स में बताएंगे। हेलो सर। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आप अ, मेरा प्रश्न आप लोगों ने समझ लिया? जी सर, जी सर। आपने बहुत हाँ रेलेवेंट सर, मुझे कृपया इसको बताया जाए। जी सर, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन किया। मैं भी चाहता था इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करूं। बेसिकली अभी जी जी हमारे जी। सामने जो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके माध्यम से हमारे रिजर्वेशन को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अभी वर्तमान में जब तक ये आप जानते होंगे कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए होता है ना। हर 10 जी साल जी में जब तक गवर्नमेंट उसको दोबारा से अनुमोदित ना कर दे, वो आगे नहीं बढ़ता है। तो जब तक ये प्रक्रिया जारी है, इसको कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, धम्म का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है ना, और जो आरक्षण की सीट है उनका क्या संबंध है, उस पर मैं थोड़ा सा 2 मिनट अब रखना चाहूँगा।
एक मिनट ना बॉडी धर्मन जी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। जी सर। मैं जैसे ये पूछना चाह रहा था राजेश जी से कि आप राजनीतिक आरक्षण के बारे में पूछ रहे हैं या सामाजिक, ये अपना एजुकेशन और जॉब वाले के बारे में, या दोनों के बारे में? हेलो सर, मैं इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ। मैं राजनीतिक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जैसे सामाजिक तौर पर और जो नौकरियों में और हाँ जो हाँ हाँ शिक्षा में आरक्षण हाँ, जो मुझे होते हैं बच्चों मुझे का। मुझे लग रहा था, इसीलिए जी वो जी जो 10 साल वाली जो बात बॉडी धर्मन जी ने की है, वो जी एक्चुअली जी। सिर्फ राजनीतिक आरक्षण के लिए है। जो नहीं पॉलिटिकल नहीं। रिजर्वेशन होता है ना, एस टी की सीटें बुक होती हैं, जी जी वो जी। होते हैं, वो सिर्फ 10 साल के लिए। बाकी एजुकेशन वाले के लिए कोई लिमिट नहीं है। वो 15 आर्टिकल 16 में है। और जो जी राजनीतिक आरक्षण है वो 30, 32, 34 में, तीन जी सौ जी। तीस 32, 334 में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अच्छा जो बॉडी धर्मन जी कह रहे थे, मैं उनको बोलूंगा कि हाँ कंटिन्यू करें, और एससी स्टेटस रहता है हमारा। जी ठीक है। धन्यवाद अ, सर। तो मूल रूप से अच्छा। ये है राजेश सर कि हाँ हमारा जो सर। धम्म के माध्यम से उद्देश्य होता है, जैसे प्रबल प्रताप भैया ने बहुत अच्छी बातें बताई कि धम्म का उद्देश्य वो रहता है समाज निर्माण। तो जब हम धम्म की विचारधारा को अपने बच्चों के बीच में ले जा रहे हैं, तो हम उनके बीच, उनके अंदर, उनके चरित्र में, व्यक्तित्व में कुछ ऐसी पारम्यताएं विकसित करने की कोशिश करती हैं जो प्रेरित हो सकें कि वो अपने स्थान में, अपने सब्जेक्ट में, अपने जी जी जो भी डोमेन है उसमें सबसे ऊपर जाएं। अगर वो जी जी। कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्री बने। आप सोचिए, दुनिया का जो हाँ सबसे सर। बड़ा अर्थशास्त्री है उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं नहीं। अगर इतिहासकार बन रहे हैं तो वो मार्क्स की तरह बड़ा इतिहासकार बने, क्रिस्टोफ जफरलेट जी की जी तरह बड़ा इतिहासकार बने। तो हमारा जी जी उद्देश्य वो भी होता है कि जब हम धर्म के माध्यम से उनको पारम्यताएं बताते हैं तो हम चरित्र निर्माण कर रहे होते हैं, है जी ना। जी अल्टीमेटली समाज निर्माण तो तभी होगा जब अपन विशेषीकरण की तरफ जाएंगे, छठा जो स्टेप मैंने बताया था उसको पूरा जी करेंगे। तो ये रिजर्वेशन केवल हमारे लिए एक स्टेबिलिटी देने के लिए था, समाज के निर्माण के लिए या इसके डेवलपमेंट की दिशा में जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा साधन नहीं कह सकते हम। बच्चों के अंदर ऐसा जज्बा पैदा कर दें कि नेतृत्व आपको ही जी। करना है। आप अर्थशास्त्री बनो, समाजशास्त्री बनो, वैज्ञानिक बनो, आप ऊपर जाइए, इस जो दायरा है रिजर्वेशन का इससे ऊपर जाइए, है ना। तो मूल जी ये जी। है धर्म के माध्यम से। बहुत आ, बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली मैं राजेश जी, पेशे राजेश से। जी, राजेश जी, हाँ सर। आपको जस्ट मैटर ऑफ द फैक्ट क्लियर कर देता हूँ कि हाँ अगर सर। आप सिखिज्म में या बुद्धिज्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपका एससी स्टेटस नहीं जाता। अगर आप मुस्लिम या ईसाई में चले जाएंगे तो आपका एससी स्टेटस चला जाएगा। अभी के रूल के हिसाब से यही है। हालांकि साउथ के जो हाँ दलित क्रिश्चियंस हैं उन्होंने भी अभी पीआईएल डाली हुई है, उनके ऊपर हियरिंग चल रही है। वो भी अपने आप का एससी हाँ स्टेटस सर। जो है वो मतलब जारी, मतलब अपना कराना चाहते हैं, तो वो चल रहा है मैटर। क्योंकि ऑफकोर्स धर्म आप रात परिवर्तन कर हाँ सकते हैं, है ना। क्या आपको कल लगा कि आप अपना धर्म परिवर्तन करना चाहें तो कर लें, लेकिन जो सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति है, जो संवैधानिक आधार हाँ है उसका रिजर्वेशन देने का, हाँ कि सोशली और एजुकेशनली हाँ बैकवर्ड, वो तो रातों रात दूर नहीं हो सकता ना। तो इसी आधार पे हाँ साउथ के जो लोग जो हाँ। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट, वो अपनी पीआईएल लेके गए हैं, वो अभी मैटर चल रहा है। और वो भी शायद हम अगर वैसे समझे तो शायद वो भी होना चाहिए लॉजिक के हिसाब से, कि धर्म तो आदमी एक रात में, एक दिन में चेंज कर सकता है, लेकिन उसकी स्थिति चेंज नहीं होती, है ना। तो इस आर्गुमेंट के बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल चीजें बिल्कुल। चल रही हैं। लेकिन जो बड़ा पिक्चर बौद्ध धर्मन जी ने बताया वो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हमको, इट्स अ बैटल ऑफ सुप्रीमेसी। और बैटल ऑफ सुप्रीमेसी जब होती यस है यस। ना, तो फिर आपको कोई कसर नहीं छोड़नी, फिर तो आपको बेस्ट ही बनना पड़ेगा, है ना। वो वे टारगेट बहुत वही अच्छा रखिए। बात। हाँ, लेकिन फैक्ट जो है हाँ। वो हम क्लियर कर दिए। ओके जी, ओके। एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद प्रबल साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। एक्चुअली मैं पेशे से शिक्षक हूँ, नवोदय विद्यालय में टीचर हूँ। मैं बता देना इसलिए उचित समझता हूँ क्योंकि कल होकर हम्म मैं भी किसी को किसी तरह का इस तरह का बातें बताता हूँ, तो मुझे इस बात की जानकारी पूरी होनी चाहिए कि हमारे नेक्स्ट जो आने वाली पीढ़ी है उसको कल होकर कोई समस्याएं नहीं हो, है ना। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी जी। बहुत बहुत हम्म धन्यवाद प्रबल साहब, और सभी हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम, नमोदय। जी और कोई हाँ साथी? जी, जय भीम नमो बुद्धाय। और कोई साथी को प्रश्न है कोई, तो अपने प्रश्न रख सकता है। जी मेरा प्रश्न नहीं है सर। मुझे एक जानकारी चाहिए कि ओडिशा वाले साथियों के साथ में आप लोगों ने कुछ ऐसा चर्चा का विषय आयोजित किया था, ये जी जी। कब
ये घटना हुई थी? दरअसल सर अभी उनका जो प्लानिंग है वो चल रहा है, अभी वो फंड के लिए है ना, किस माध्यम से किन गांवों से धम यात्रा निकालेंगे, उस सब पे आदरणीय चित्तरंजन नायक साहब के सानिध्य में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप चित्तरंजन नायक के मानस बौद्ध है ना, या दिलीप अरहत, सम्राट राज, ये सारे उस टीम के मेंबर हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे एक व्हाट्सअप डाल दीजिए, मैं आपको उनके ग्रुप में ऐड करवा देता हूँ। जी जी। हेलो। जी सर। हेलो सर। हाँ जी। हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ सर कि हम जो भी हम लोग जुड़े हुए हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता, जिससे कि कभी भी किसी तरह का बौद्ध विहार में कभी जाने का मन हो या कभी आने का मन हो या किसी तरह की परिचर्चा में भाग लेना हो, तो हमें उस ग्रुप के माध्यम से पता चलते रहे। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बने, तो बहुत ही अच्छी बात होगी सर। दरअसल आदरणीय राजेश सर, मैं बताना चाहूँगा कि धम्मचर्चा हम हर रोज़ 9 से 10 करते हैं, 1 घंटा का रहता है। आज स्पेशली स्टेट मीटिंग थी तो 2 घंटा खिंच गया है ना। अच्छा तो अच्छा अच्छा। इसके लिए ग्रुप भी बना हुआ है, बस आपको अगर मैं नंबर कमेंट सेक्शन में लिख दे रहा हूँ, आप एक व्हाट्सअप कर हाँ सर। दीजिए मुझे। ओके सर, ओके ओके, आप नंबर दे दीजिए, मैं दे देता हूँ। बल्कि सर अच्छा होता कि आज जितने लोग भी गुजरात वगैरह से जुड़े हुए थे, ये सब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते। बल्कि मेरा सजेशन है सर, व्हाट्सएप ग्रुप से भी बेटर है कि टेलीग्राम ग्रुप बनाइए। उसमें क्या है, वो 250 से ज्यादा मेंबर जुड़ सकते हैं उसमें, दोनों बने हुए हैं सर, हजारों मेंबर दोनों जुड़। बने हुए हैं सर। पूरा लड़ाई इस बात का है कि हम नेटवर्क बना पाएं, है ना, तो वो दोनों का ही हमारा ओ प्रयास है। जी जी। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न है? हेलो। तो हाँ जी। हाँ, आपसे विनती है संयोजक जी को कि गुजरात से बहुत अच्छे सारे लोग जुड़े हैं, तो हमारे विपिन कुमार भारतीय जी भी जुड़े हुए हैं और अवधेश कुमार SC/ST ONGC के चेयरमैन भी हैं। तो एक एक मिनट उनका इंट्रोडक्शन करके वो 1 मिनट बोलने का मौका दिया जाए, ऐसी विनती है। इसके बाद मेरा जो प्रश्न है, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं एक विनती कर सकता हूँ कि हम ये धम्म की बातें करते हैं सर जी, राजेश जी, ठीक है ना? हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं राजेश जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही राजेश है। निम्बाण जी, है ना सर? जी तो मेरे ये सुझाव है, ये विनती है कि हम बहुत ऐसा ग्रुप बहुत कुछ चलता है और ऐसी वेबिनार और ऐसा सेमिनार और बहुत कुछ करते हैं सर, जी लेकिन हमें जमीन स्तरीय कुछ नहीं करेंगे ना, तो जैसे प्रबल प्रताप सिंह जी ने कहा ना कि बाबा साहब ने कितना जोर दिया था कि सभी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का उकेल सिर्फ और सिर्फ दम है, दम के सिवा हम कुछ नहीं कर पाते। तो दम में जुड़ने के लिए ये जो हमारे बहुजन समाज है, वो ज्यादा से ज्यादा बौद्ध दम का स्वीकार करे, उनकी ये समस्याएं हल करके, जो भी आरक्षण के मन में सवाल हो या कोई भी सवाल हो, तो वो इनका समाधान करवा के समझा कर भी ज्यादा से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म का स्वीकार करें, ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आप जरा बताइए कि आप इसके लिए कुछ धम्म परिवर्तन के लिए कुछ करेंगे क्या? जी दूसरी बात ये है जी सर। कि धम्म का ज्ञान की बात बोली प्रबल प्रताप सिंह जी ने, तो ऐसे वैसे तो ज्ञानी थोड़े कम होते हैं, मेरे खुद को भी पूरा ज्ञान नहीं है, फिर भी ये प्रयास करते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसके लिए मोनेस्ट्री जैसा बचपन से ही जो फॉरेन में सिस्टम है, ऐसे सिस्टम हमें इंडिया में भी लागू करनी चाहिए कि मोनेस्ट्री जैसा कोई एक जैसा स्कूल बचपन से ही बौद्ध के बारे में वो जाने, पढ़े, और इसका वो स्कूल ये सभी वहाँ वहाँ से शुरू हुए। ऐसा भी बिजनेस के साथ साथ ये एजुकेशन के लिए आपके तरफ से कुछ करने का सोचा है सर? यही मेरा सवाल है। जी धन्यवाद सर। दरअसल बहुत प्रासंगिक क्वेश्चन था आपका। तो ज़मीन से जुड़ने वाले सवाल का तो ये है कि जो हमारा मूल लड़ाई या उद्देश्य जो भी था, वो था कि हम ज़मीन से जुड़े रहेंगे, है ना। साइकिल यात्रा पहले
हमने निकाली करीब करीब 4200 4200 किलोमीटर लंबा, है ना। उसके बाद में जैसे ही साइकिल यात्रा शुरू हुई, हम एक पैटर्न पे चले थे कि हम रोहट जिला पाली से हर गांव का एक एक रात्रि धम्म प्रशिक्षण शुरू कराएंगे। तो करीब करीब हमने कुछ 60 गांव, यानी कि 2 महीने हम लगातार फील्ड में चलते रहे। और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, तो अब हम फील्ड में उतने कैपेबल नहीं हैं। लेकिन उड़ीसा वाला जो हमारा कार्य इसीलिए शुरू किया है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, कोरोना सही हालात सुधरते हैं, हम फिर फील्ड में चल निकलेंगे। हमारा विलेज टू विलेज जो धम्म प्रशिक्षण का कार्य है वो हम आगे लेके जाएंगे। दूसरी जो प्रश्न सर ने कहा था कि कुछ ऐसे स्कूल्स डेवलप किए जाएं, है ना। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक शांति शिक्षा बिहार नाम से मॉडल हमने खड़ा किया है। अभी उसके लिए हमारे पास कुछ मेटेरियलिस्टिक ऐसा संस्थान नहीं है, लेकिन हमने ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर दिए हैं। अभी तक ऑनलाइन जैसे धम्म चर्चा भी चल रहा है, और ऑनलाइन बच्चों के लिए कंपटीशन और 3 से लेकर 12वीं तक का अलग अलग पढ़ाई चल रहा है। तो शांति शिक्षा बिहार मॉडल का अल्टीमेट गोल ये है कि हम कुछ ऐसे हाई स्कूल मॉडल खड़े कर सकें जहां नर्सरी से लेके और 10वीं तक, और उसके बाद में उच्च शिक्षा, है ना। जैसे नालंदा में उच्च शिक्षा का प्रबंध है, तो अगर हम यहाँ मॉडल हाई स्कूल स्थापित कर देते हैं राजस्थान के हर ज़िले में एक, तो हमारा एक जो मोनास्ट्रियल वे ऑफ लिविंग है ना, एक पूर्ण धार्मिक जो व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है, उसमें हम बड़े सफल हो जाएंगे। तो शांति शिक्षा बिहार के माध्यम से वो मुहिम भी हमारी चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अपन सही तरीके से कम समय में अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो हमारी जो रोज़ाना की धम्म चर्चा है उसमें ये सारी चीज़ें हम आराम से डिस्कस करते हैं। तो शांति शिक्षा बिहार के माध्यम से आप सभी के लोगों की भी मदद की ज़रूरत रहेगी, है ना। कुछ स्कूल्स मॉडल्स अपन को स्थापित करने हैं, तो उनको हम आराम से हर रोज़ डिस्कस करेंगे। आपके बीच में उस पूरे एक कंप्लीट मॉडल लेकर आ जाएगा जल्दी। जब तक कोरोना है तब तक हम ऑनलाइन माध्यमों से चल रहे हैं। जी सर। साधु साधु साधु, बहुत अच्छा, साधुवाद सर। अब ये रिक्वेस्ट थी मेरी कि जो अवधेश कुमार जी है, SC/ST ONGC के चेयरमैन है, और वो विपिन कुमार भारतीय जी जो थाईलैंड से, उनको बौद्ध धम्म का युवा अवार्ड भी दिया गया है। तो उन दोनों महानुभावों को, अपने माननीय सम्मानीय व्यक्तियों को जरा 1-2 मिनट दिया जाए, ऐसी विनती है। हाँ जी बिल्कुल। मैं अवधेश कुमार जी से विनती करूंगा कि वो आए और अपना परिचय दे, और गुजरात में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में कैसे हम कर पाए उसके लिए मार्गदर्शन। अवधेश कुमार जी। अवधेश कुमार जी आवाज सुनते हैं जी? शायद उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम लगता है। ठीक है, तब तक मैं विपिन कुमार भारतीय जी से विनती करूंगा कि वो आए। जो ऊर्जा का जो प्रसारण हुआ, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है। तो सम्यक बुद्ध बिहार द्वारा प्रसन्नजीत, कृणाल और जो टीम है पूरी, उन्होंने जो वेबिनार किया स्टेट का, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और आज की जो मीटिंग की अध्यक्षता प्रबल प्रताप सिंह जी, आफीराम साहब हमारे सम्माननीय बहुत पुराने साथी हैं, और दूसरे जो राजस्थान से हमारे लोग राहुल जी और दूसरे लोग विनोद कुमार जी जुड़े हैं, उनको भी नमो बुधाएं। और बहुत विस्तृत रूप से काफ़ी 2 घंटे से चर्चा हुई है, काफ़ी हम पे बाबा साहब पे बात हुई है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि एक कहावत है बहुत पुरानी कि जंगल न होता तो शेर कहाँ जाते, और साधु न होते तो चोर कहाँ जाते। तो अपने समाज में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो न जो सामाजिक क्षेत्र में आते हैं न धार्मिक क्षेत्र में आते हैं।
वो लोग जो है बड़े जो लोग हैं वो आरएसएस में, बीजेपी में, विश्व हिंदू परिषद में, ऐसे लोगों में उनकी जो क्वालिटी अपनी को समझते हैं कि हम बहुत उच्च वर्ग में आगे पढ़ लिख के, तो वो धार्मिक में और उच्च वर्ग में चले जाते हैं। इसलिए धम्म का काम और सामाजिक की क्रांति की जो बात आती है वो हम मध्यम वर्गीय और कम पढ़े लिखे लोग ही इस समाज में आते हैं काम करने के लिए। तो वो ज्ञान की जो बात है, जो परिवर्तन की बात है, जो बहुत गुणवान लोग ही इस ग्रुप में आना चाहिए या धर्म में आना चाहिए या समाज क्षेत्र के क्षेत्र में आना चाहिए, वो भी इतना आज की डेट में लोग इतने है नहीं अपने समाज में कि वो जो है आ सके। लेकिन जैसे प्रसन्नजीत ने कहा कि हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी भावना है, अंतरात्मा की भावना है, और वो आकर के उन्होंने इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। और मेहसाना में बहुत टाइम से जो है 25-30 सालों से एक डिमांड थी कि एक बुद्ध विहार होना चाहिए मेहसाना में, और आपने ये करके दिखाया। तो जो यहाँ जो है करीब करीब लाखों की स्ट्रेंथ में हमारे ST SC OBC समाज के लोग हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं किया और आपने किया। तो ये मेरा कहना यही है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर ये काम नहीं कर सकता जो कम पढ़े लिखे को चमत्कार कर देते हैं। तो इसलिए जो है सामाजिक परिवर्तन में जैसे बामसेप में कहा, मैं बामसेप के माध्यम से हम लोग ऑल ओवर इंडिया के लोग जुड़े और कांसीराम साहब आए, और उनकी देन है कि आज जो है सामाजिक क्रांति जो हुई है पूरे भारत में, और राजनीतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति दोनों हुआ है। इस दौर में हम लोग जो है इतना आगे बढ़ करके, और वामसेप के माध्यम से ही हम लोग जो है हम जुड़े हैं ऑल ओवर इंडिया के लोग। और इस दौर में जो है प्रबल प्रताप सिंह जी, विपिन जी, अनुराग सिंह, हमारे जो ONC की टीम है पूरी, ये लोग भी है सामाजिक क्षेत्र में जो है और धम्म के काम में भी ये लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ऑल इंडिया ST SC एसोसिएशन जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है ONC में, उसका मैं चेयरमैन हूँ। प्रबल प्रताप सिंह जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और हमारे जो विपिन कुमार जी हैं वो एस्टो के सेक्रेटरी रह चुके हैं, और वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी सम्यक बुद्ध विहार में जो भी हो सकता है हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताऊंगा कि हमने राष्ट्रीय पटक पर जो है हमने नाम किया है सम्यक बुद्ध विहार का, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम साहब को हमने विजिट करवाया था सम्यक बुद्ध विहार में, और स्पेशल जो है वो उनको साणंद से लेके हम लोग आए थे, और 1 घंटे का उनका प्रोग्राम रहा। और वो आकर के और सम्यक बुद्ध विहार में उन्होंने धम्म पे जो स्पीच साहब का नेट चला गया लगता है। हम फिर बात कर। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। हाँ जी, जय भीम जय भारत। आपको खूब खूब साधुवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अभी मैं हमारे साथ उपस्थित विपिन कुमार भारती जी से विनती करूंगा कि वो आए और कुणाल जी जरा भारती जी का परिचय मैं दे देता हूँ, क्योंकि वो उसका परिचय थोड़ा लंबा है। क्योंकि देखिए विपिन कुमार भारती जी, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई मतलब बहुत ही, मैं कहूँगा इस उम्र में और जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, मैं कहूँगा मेहसाना में युवाओं को जागृत करने का बीड़ा अगर किसी व्यक्ति ने उठाया है तो वो विपिन कुमार भारती, जिसने हम सबको मैं कहूँगा जागृत किया है। और वो काफ़ी टाइम से 10-12 साल से लगे हुए हैं, और उन्होंने मतलब एक छोर से लेके और दूसरे छोर तक शायद ही कोई चीज़ें छोड़ी हूँ मूवमेंट के लिए या बुद्धिज़्म के लिए, चाहे वो गाने के थ्रू हो, वो अपने गाने भी बनाते हैं, गाने भी लिखते हैं। इवन आप सोचिए कि एक गवर्नमेंट जॉब करते हुए उन्होंने जब EWS का रिजर्वेशन का वो आया था, तब उन्होंने उसके खिलाफ PIL तक सुप्रीम कोर्ट में कर दी, और वहाँ पे भी उसको हम लगातार लड़ रहे हैं। तो चाहे वो लीगल फील्ड हो, चाहे कल्चरल फील्ड हो, चाहे अपना जॉब हो, और सारी चीज़ें एक साथ निभा रहे हैं। और मतलब एक मैं कहूँगा मल्टी डायमेंशनल जो लोग होते हैं ना, कुछ जैसे बाबा साहब हुए थे और भी बाकी लोग हुए, तो वो जैसे जो उसके अनुयायी होते हैं ना, वो उसी तरह का आचरण करने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स हम में से कोई बाबा साहब को टच भी नहीं कर सकता, वो अलग बात है, लेकिन एक अनुयायी होने का मकसद यही होता है कि आप उसको मतलब चीज़ों को उसी तरह से लेने की कोशिश करें। जैसे जहाँ जहाँ आपको अपने समाज की दिक्कतें दिखाई दी, उन्होंने हर उस फील्ड में हाथ डाला, और जहाँ हाथ डाला मैं कहूँगा वहाँ से विपिन कुमार भारती जी कुछ ना कुछ निकाल के ही लाए समाज के लिए।
तो मैं बिल्कुल उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने, मुझे पता नहीं था कि वो जुड़े हुए हैं, कि वो प्लीज अपनी बात रखें और हम सब आपको सुनना चाहते हैं। प्लीज विपिन कुमार भारती जी। सभी गणमान्य जितने भी सदस्यगण हैं, पहले मेरी तरफ से सभी को जय भीम नमोबुद्धाय। और मैं वैसे बहुत ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा, और भाई का भी, प्रबल जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने तो कुछ ज़्यादा ही बता दिया, बहुत सामान्य सा। मैं तो एक व्यक्ति हूँ, अपनी जिम्मेदारी कर रहा हूँ, आप लोगों के ही सहयोग से सब हो रहा है। बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि इस तरीके से जो एक मोमेंट हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपने युवा काल में, वही सेम फ्रीक्वेंसी के लोग और स्टेट से भी मतलब नोटिस में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। मैंने बोधि धर्मन राहुल जी का भी सुना, और प्रबल भाई आपका तो पूरा ही सुना मैंने, जो पूरा स्पीच था उसमें जिस तरह से रेफरेंस दिया किताबों का, वो वास्तव में मतलब जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक ये नहीं देखेंगे कि बाबा साहब ने अपने समय में कैसे किया था, एक पूर्णतः विपरीत माहौल में, एक ऐसे समय में जब सारी चीजें विपरीत थी, सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से हम लोग मजबूत नहीं थे, केवल ब्रिटिश लोग यहाँ शासन कर रहे थे, एक वही मैं मानता हूँ कि थोड़ा सपोर्ट था उनको। ऐसे समय में अपनी ओरेटरी, अपनी तार्किकता के आधार पर बाबा साहब ने असंभव दिखने वाले काम को संभव करके दिखाया। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, ये मैं बिल्कुल इस बात को रेटिफाई करता हूँ, अनुमोदित करता हूँ। आपने जो जो बातें बोली हैं, सबको बिना पढ़े, बिना हथियारों के मैदान में जाएंगे तो जो उस पूरी चर्चा का सार था कि भिक्खु लोग क्यों छोड़ रहे हैं, तो वास्तव में वैसा ही होने वाला है। किसी भी आप मैच में भी जाएंगे, क्रिकेट का मैच खेलेंगे, कोई भी खेलेंगे, तो उसके लिए जरूरी जो गुण धर्म है वो होने चाहिए। तो पूरा जो आज का कार्यक्रम था, उसका जो सार है, उससे पूर्णतः सहमत है। अपनी तरफ से बस मैं बहुत कुछ नहीं जोड़ूंगा, चंद लाइनें ही मैं कहना चाहता हूँ, और उसमें मुख्यतः यही है कि बुद्ध काल के बाद जब मौर्य काल आया, जिसने बुद्ध को अफगानिस्तान से लेके पूरे भारत में नीचे तक फैलाया, और सम्राट अशोक के बाद एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो एक धर्म पर आधारित शासन व्यवस्था मानव कल्याण के लिए उपयोगी कैसे हो सकती है, वो सम्राट अशोक ने दिया। लेकिन उनके जाने के बाद से जो पूरा का पूरा खास तौर पर भारत में जो समाज रहा है, भोजन समाज, वो समाज निर्माण की प्रक्रिया से बाहर हो गया है। एक्चुअली आज जो हम आज भी जो संघर्ष कर रहे हैं, और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये सारी की सारी चर्चाएं एक केंद्र पर सीमित हैं, एक केंद्र पर आधारित है, और वो केंद्र है समाज निर्माण। ये पूरा का पूरा जो लोगों का, इसको लोगों का प्रबंधन भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल कह सकते हैं। और ये इसकी हिस्ट्री बहुत बहुत पुरानी है, मतलब मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बस आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और वो कैसे, वो सामाजिक तौर से जोड़कर, या सामाजिक तौर से जोड़ने के क्या कारण होंगे, वो धार्मिक कारण हो सकते हैं, जो सबसे बड़ा कारण रहा है लोगों जोड़ने। स्वाभाविक तरीके से लोग जुड़ जाते हैं किसी एक प्रक्रिया में, जहाँ पे उनको कुछ अपनापन लगता है, जहाँ एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, जहाँ उनको लगता है कि मेरी सारी जरूरतें पूरी होंगी। तो जब ये समाज निर्माण की प्रक्रिया है, तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज बनाने के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी हैं। मैं खास तौर पर ये बात आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ कि हमारे फेल्योर का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि हमने सतह पे काम किया है, हमने आंदोलन किए हैं अलग अलग फील्ड में, अलग अलग तरीके से, लेकिन जिसके लिए किए हैं, जिस समाज को इकट्ठा करने के लिए किए हैं, उसको एक समाज के तौर पर कभी भी हमने देखा ही नहीं। मतलब ये मेरा क्या, सबका अनुभव रहा होगा। आप देख लीजिए, किसी भी फील्ड में उठाइए, किसी भी संगठन में उठाइए, या तो संगठन को समाज समझ लेता है, या वो जो पर्टिकुलर काम कर रहा है वो सोचेगा सारा इसी में आके सिमट जाए। कोई एक व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा नहीं, हम चाह रहे हैं कि हम सबको इकट्ठा करें। हर एक व्यक्ति के मुंह से मैं यही सुनता हूँ। तो इसका समाधान सिंपल सा इतना है, समाज कैसे बनेगा, सिंपल सा हमें क्या करना है कि एक दूसरे की भूमिका को स्वीकार कर लो। बोधि धर्मन राहुल जी स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, तो उनकी भूमिका को पूरी तरह स्वीकार करिए कि लोगों में स्वाभिमान जगा रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तथागत
मानवता के लिए का संदेश देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे, तो उनका पूर्णतः स्वागत, समर्थन और सम्मान होना चाहिए। इसी तरीके से बोधिधर्मन राहुल जी जो मूवमेंट लेके चल रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि जितने भी अलग अलग पैरेलल मूवमेंट चल रहे हैं, उनको जोड़ने का तरीका ये बहुत आसान है, कह देना कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे हम भी लाना चाह रहे हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन वो आएंगे ऐसे, सभी की भूमिका को स्वीकार करना हमें शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, हम जब समाज की बात करते हैं तो समाज लोगों से मिलके बनता है। मतलब बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं मैं, जो हम मिस कर जा रहे हैं। लोगों से मिलके बनता है, और पूरे के पूरे इस आंदोलन में, इस पूरी पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम उस व्यक्ति के गुण धर्म को, उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी को ही मिस कर देते हैं। मतलब उसका मानव व्यवहार किस कंडीशन में कैसा होगा, मिस करते हैं, तो हम बात कुछ और करते हैं, उसका इफेक्ट कुछ और चला जाता है, क्योंकि हम मानव व्यवहार को मिस किए बैठे हैं। तो हम इसको जोड़ें, जो हमारे किसी भी व्यक्ति के स्वाभाविक, जो उसकी जरूरतें होती हैं, उसकी सोच होती है, सुख दुख होता है, जो उसके एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो सारे के सारे एक सिस्टम में, जिस सिस्टम में हम उनको लाना चाह रहे हैं, उनमें उनकी पूर्ति होनी चाहिए। और बिल्कुल बेशक तथागत बुद्ध का जो रास्ता है, इसमें वो सब है, बस हमारे बताने के तरीके में, हमारे उस आयोजन को करने के तरीके में, उनमें त्रुटियां हैं। उन सारी त्रुटियों को हम धीरे 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 एक करेंगे, और ये बिल्कुल सही बात है कि सारे के सारे अंग एक साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के लिए बोधिधर्म राहुल जी ने जो बोला इकोनॉमिक वाली बात ना, वो बात आपकी इकोनॉमिक वाली बात को ही मैं सेंटर रखता हूँ। एक्चुअली अगर इसको आप हिस्ट्री में जाएंगे बहुत पीछे, तो पूरा का पूरा समाज का जो पूरा पूरा स्थापना हुई है, वो अर्थ के चारों तरफ ही घूम रहा है। तो उसको पैरामाउंट इम्पोर्टेंस देकर, और बाकी सारे जो अंग हैं जो समाज को बनाते हैं, वर्तमान में जो समाज को बना रहे हैं, उन सारे अंगों में अपने अपने लोगों को बिठाकर, उनको वहां बिठाने के बाद उनको स्वीकार करके, ये सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी हम लोगों को। स्वीकार करने के बाद एक दूसरे के लिए अप्रिसिएशन, जहां जिसकी जरूरत पड़ रही है वहां उसके लिए खड़े हो जाना, ये सब हम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दर्शन के आधार पर जब तथागत सबसे आगे हैं, साइंटिफिक जो जो आधार है उस पर सबसे तथागत के संदेश सबसे आगे हैं, अगर धर्म की बात करें तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। केवल हमारा मिसमैनेजमेंट है, हमारा तरीका गलत है, बस, और कुछ नहीं है। हमें वही बदल देना है। और बहुत लंबी बात हो गई है, कभी भविष्य में फिर कभी जुड़ेंगे तो और गहराई से और बातों को रखने का प्रयास करूंगा। और जो भी साथी जुड़े हैं, ये जो पुस्तकें भाई ने बताई हैं, आप सीधे जाकर बाबा साहब की वॉल्यूम कहीं से भी ले सकते हैं, अमेजोन से ले लें, या हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रकाशक लोग हैं, दिल्ली में है सम्य बुद्ध प्रकाशन, बहुत सारे प्रकाशन है, वहां से आप लीजिए। कुछ अच्छे राइटर्स हैं, उनसे ले लीजिए। पढ़ने की हैबिट डालनी बहुत जरूरी है। और पढ़ने के बाद बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे को स्वीकार करना शुरू कर दें, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और लंबा रास्ता है, लेकिन असंभव नहीं है। मुझे तो दूर से दिख रहा है कि जैसे भाई ने बोला है कि भविष्य का धर्म, आइंस्टीन जी ने कहा है ना, क्योंकि वो साइंटिफिक टेम्पर के थे, वो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। और एक वैज्ञानिक ही उस वैज्ञानिक को समझ सकता है जो 2500 साल पहले आ गए थे, जिनको हमने भुला दिया। हमने क्या मतलब, मनुवादी लोगों ने भुलवा दिया। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। थैंक यू विपिन भारती जी। एक उनके जरा मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो बात उन्होंने जोड़ने वाली कही, ये आप सब जो देख रहे हैं, ये इनविटेशन कार्ड है जो मतलब मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। 7 मार्च 2021 को इन्होंने बहुत अच्छी पहल की थी हसमुख भाई के साथ मिलके, अपनी संस्था विकसित भारत निर्माण के साथ में। इन्होंने एक पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी अहमदाबाद में, और जिसमें उसका जो टॉपिक था वो था कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड धम्मा। मतलब जो संविधान, विज्ञान और धम्मा, इन तीनों को मिक्स करके आप सोचिए कितने बड़े बड़े डोमेन्स को इन्होंने मिलाने की और बहुत सफल कोशिश की, जिसकी वजह, जिसमें जो हमारे मुख्य अतिथि वगैरह भी थे वो नंद कुमार बघेल जी थे, ओबीसी एक हमारे मतलब जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी, उनके फादर, वो मुख्य अतिथि थे। राजेंद्र पाल गौतम जी स्पेशल गेस्ट में थे। अनिल प्रथम जी जो हैं आईपीएस, वो थे।
बाकी मीना कोटवाल जी जो पत्रकार हैं वो थी। मतलब जितनी चीजें एक कार्यक्रम में टच हो सकती है, मुझे लगता है वो सारे आयाम इन्होंने टच करने की कोशिश की, और एक अच्छा ये कड़ी वो कार्यक्रम बना, और एक नजीर बना के लोगों को लगा कि ये इतना बढ़िया कार्यक्रम किस, और बनते जो कर्णासील राहुल जी भी उसमें उनके ही तत्वावधान में मैं कहूँगा एक्चुअली ये कार्यक्रम हुआ था। तो बहुत एक अच्छी कोशिश हुई थी जो 7 मार्च 2021 को हुई थी, अभी जस्ट कोविड के सेकेंड वेव से पहले ही। तो एक बहुत ही मैं कहूँगा बड़ा प्रयास इनके तौर पे हुआ था, और हम सब इनको साधुवाद देते हैं, इनकी मेहनत को हमेशा सलाम करते हैं। और बिल्कुल साथ चलेंगे, साथ मिलेंगे, हर तरह के लोग, हर मूवमेंट के लोग, तो कामयाबी दूर नहीं है मेरे हिसाब से, हम जल्दी अपनी मंजिल को इसमें पा जो जो बातें बताई है ना, इसमें सम्यक बुद्धि विहार महसाना में वो वहां पर भी हाँ हमने प्रयोग किया। और यहाँ की जो टीम है, प्रसेनजीत जी, ये कुणाल भाई, रंजीत इनके जी, जो बेटे हैं, इनकी पूरी पूरी फैमिली मिशनरी है। सब पूरी टीम और वहां थी। बोधि धर्मन जी, आपको आप सुन रहे हैं तो ये प्रबल भाई हैं, यहाँ अवधेश जी, मतलब आपको मेहसाना में वो चीजें मिलेंगी जो हम एक बात कर रहे हैं बड़े डोमेन में। और वास्तव में जो आप सपना लेके चल रहे हैं, मतलब वही मैंने बोला, स्वीकार्यता करनी। जैसे मैं एक्चुअली बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन में, कल 2-3 दिन पहले ही आया, और प्रसेन जी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके है और कार्यक्रम। मैंने कहा बिंदास, हम उसमें जरूर आएंगे, और मैं भी उत्सुक था आप लोगों के विचार सुनने के लिए। और मुझे अच्छा लगा, साइंटिफिक टेम्पर के साथ एक सुलझे तरीके से आपने वो बात करी जो हम सोच रहे हैं। तो इसको मैं जुड़ाव मान सकता हूँ। जी। मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि हमें एक चेन बनानी है, तो हम वैचारिक तौर से जुड़ गए हैं। व्यक्तिगत मुलाकात अभी हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा ये हमारी तरफ से एम्पलीफाई होगा, इसको हम बढ़ाएंगे, जितना भी बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट हो सकता है हम करेंगे। हमारी टीम हमेशा लगी रहती है इसमें। और मतलब यही है, साधुवाद, और इसको जी, बड़े स्तर साधुवाद। पर ले जाएंगे। जी, साधुवाद सर। साधु साधु साधु। जैसा कि आपने देखा कि विपिन कुमार भारतीय जी है, हमारे अवधेश कुमार जी है, प्रबल प्रताप सिंह जी है, फिर आर.पी. राम साहब जी है, और काफी सारे बौद्ध उपासक है जो गुजरात में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए एनी टाइम, वो कभी भी समय नहीं देखते हैं, और उनकी खुद की परिस्थिति भी वो नहीं देखते। वो देखते हैं तो सिर्फ धर्म प्रचार प्रसार कैसे करें। तो बुद्धि धर्म जी से मैं विनती करूंगा कि आगे हमारा जो ये डेली धर्म चर्चा होता है, उसमें आप विपिन कुमार भारतीय जी, अवधेश कुमार जी, प्रबल प्रताप सिंह जी, जैसे गुजरात के जो भी हमारे जानकार महानुभाव है, उनको आप वेबिनार में शामिल करें और उनका भी वक्तव्य करें। अभी कार्यक्रम का समापन करते हुए पुण्यानुमोदन के लिए मैं आदरणीय डूंगरराम केदर जी से विनती करूंगा कि वो सभा सत्ता की ओर जाए। आदरणीय डूंगरराम जी। हेलो, जय भीम। बताए जय भीम।